So chapter number 12, exercise 12.2 is running. Question number 7. Question number 7 है आपका. A chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of corresponding segment of the circle. तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है. डिफरेंस क्या है? वहां पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंडेड हो रहा है सर्किल के जो सेंटर पर, और इसमें एंगल उन्होंने चेंज कर दिया 120. बस यहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि 60 होगा तो वो तो आपका इक्वल रेडियल ट्रायंगल हो जाता है. उसका फार्मूला आपको पता है क्या होता है, लेकिन यहाँ पर 120, तो यहाँ पर आप फार्मूला कौन सा यूज करेंगे ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा. क्योंकि आपका ये सर्किल है, ये आपका सेंटर हो गया, वो रेडियस, ठीक है ना. यहाँ पर जो एंगल फॉर्मेट हो रहा है ये हो रहा है 120 डिग्री का. और प्रीवियस क्वेश्चन में आपका जो एंगल फॉर्मेट हो रहा है वो 60 डिग्री का हो रहा था. तो यहाँ पर हम डायग्राम देखते हैं कि आपकी रेडियस है OS, रेडियस OS एंड सेकेंड रेडियस आपकी OT. क्लियर? अब हम इसको सेगमेंट, ये सेगमेंट हो गया आपका ST. ओके, उसमें क्या होता था, ये वाला 60 होता था, तो ये भी कितने कितने के आते थे, 60 के, क्योंकि ये रेडियस है तो ये वाला एंगल सेम होगा. अब यहाँ पर 120 का है, अब आप ये क्या 60 के हो सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 180 होता है टोटल ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. तो अब इसको आप डिसाइड करने के लिए ये होंगे लेकिन सेम, क्योंकि रेडियस सेम तो एंगल भी सेम. 30 डिग्री के बचेंगे, 120 हो गया तो 30 प्लस 30 60, तो 120 प्लस 60 180. लेकिन आपको उससे कुछ नहीं करना. आप तो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेना. मींस यहाँ से आप सेंटर से इस आपका जो सेगमेंट है इस पर क्या डाल देना है, परपेंडिकुलर. ये हमने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर. तो ये जो 120 का था तो यहाँ बचेगा आपका 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर हमने डाला है यहाँ पर, इसको हमने लिख दिया OB. ओके, OB is perpendicular to ST. अब बताइए ST का ये क्या रहेगा, मिड पॉइंट. मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? हमने थ्योरम से पढ़ चुके प्रीवियस चैप्टर में. ओके, तो ये देखिए यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक इक्वल होगा. SB is equal to BD. डायग्राम क्लियर हुआ? चलिए नोट करते हैं. सॉल्व. O as a center, O as a center, ठीक है, and OS and, ये आप लिख लेना given that O as a center and OS and OT is R radius of circle, radius of circle. ओके, हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, द परपेंडिकुलर OB draw from the perpendicular draw from O to B. ठीक है ना, या O2 chord ST. क्या किया हमने, परपेंडिकुलर ड्रा किया O से chord ST पर. अब ये जो आपका परपेंडिकुलर रहेगा ये क्या करेगा, बाइसेक्ट ST. ओके, बाइसेक्ट ST. ये इस ST को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा
इसका मतलब ये हो जाएगा सो या देयर फॉर एस भी इज इक्वल टू वी टी, एस भी इज इक्वल टू वी टी। क्लियर? ये आपको एक कंडीशन मिल जाएगी कि जो परपेंडिकुलर आपने ड्रा किया वो इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब एस भी मींस यहां से यहां तक की डिस्टेंस रहेगी इक्वल रहेगी वी टी की। ये क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल ओ एस बी, यहाँ थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है? थीटा। और रेडियस कितनी गिवन है आपको इसमें? 12 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर। आपको टारगेट क्या करना है? फाइंड करना है आपको इस क्वेश्चन में, फाइंड करना है इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्किल। सेगमेंट ऑफ द सर्किल मतलब ये वाला एरिया फाइंड करना है आपको, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में करना था। तो हमने क्या किया था उस क्वेश्चन में? पहले इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड कर लिया था, माइनर सेक्टर। फिर हमने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लिया था। फिर हमने क्या किया था? इस पूरे माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस किया था, तो ये वाला सेगमेंट आ गया था, यही किया था। अब इसमें आपको यही तो, क्योंकि ये ट्राइंगल कौन सा वाला? इक्विलैटरल नहीं बनता। इक्विलैटरल बनता तो आप कौन सा फार्मूला यूज कर देते थे? √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। लेकिन ये इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं है, तभी तो आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। अब इसमें आपको ना तो बेस पता है ना हाइट पता है। बेस ये है, एस टी की वैल्यू क्या पता है क्या? हाइट ये है, ओ बी की वैल्यू पता है क्या? इसलिए आपको ये ओ बी और एस टी की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं इस वाले ट्राइंगल ओ एस बी में, ये यहाँ पर क्या बन रहा है? थीटा, ठीक है ना? तो ये आपका क्या हो गया? उसमें यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। अब बताइए कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60। तो cos 60, cos थीटा इक्वल क्या होता है? बेस अपॉन हाइट नहीं बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है? ये थीटा बन रहा है यहाँ पर, तो ये जो आपका रहेगा जिस पर थीटा बनता है वो होता है आपका बेस, और 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनियस। तो ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया आपका बेस, और ये रहेगा आपका परपेंडिकुलर। तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और cos 60 की वैल्यू 1/2, और बेस यहाँ पर क्या रहेगा? ओ भी। थीटा जिस पर बनता है वही बेस होता है, तो इस पर बन रहा थीटा देखिए, और ये हाइपोटेनियस, तो ये क्या बचेगा? परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया ओ बी और हाइपोटेनियस तो आपका ओ एस होगा ही। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपकी वैल्यू रहेगी 1/2 इक्वल ओ भी। ओ भी आपको फाइंड करना है, जो कि इस ट्राइंगल के लिए जरूर हाइट रहेगा वो। और ओ एस कितना है? 12 पर ट्रांसफर कर देंगे, 12/2 इज इक्वल टू ओ बी, तो ये कैंसिल हो गया, तो ओ बी इज इक्वल टू 6। ये आ गया आपका 6 ओ बी। अब आपको इस ट्राइंगल ओएसटी का तो हाइट आपने फाइंड कर लिया, अब इसका बेस और फाइंड करना है। चलिए अब नोट करिए। अब देखिए इसी ट्राइंगल में आप साइन थीटा आउटपुट करेंगे, क्योंकि आपको अभी क्या चाहिए? परपेंडिकुलर और चाहिए। अब परपेंडिकुलर फाइंड कैसे करेंगे हम? साइन थीटा के थ्रू, क्योंकि हमको पता है कि साइन थीटा जो होता है क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अभी हमने बेस फाइंड कर लिया, अब क्या और चाहिए आपको? परपेंडिकुलर। तो साइन 60 है ना, अभी साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या रहेगा? ये एस बी, और हाइपोटेनियस आपका 12। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू एस बी अपॉन 12। ये 12 का कर देंगे ट्रांसफर, तो 12 √3/2 इज इक्वल टू एस बी
तो 2 से 6 टाइम कैंसिल हो गया, 6√3 आपका क्या निकल कर आएगा, SB। मतलब ये भी मिल गया आपको 6√3। लेकिन आपको इसका एरिया फाइंड करने के लिए हाइट भी मिल चुकी है। हाइट कितनी आई थी अभी, 6, और बेस का आधा पार्ट मिला है। पूरा पार्ट करने के लिए क्या करेंगे, सो ST इज इक्वल टू ये 6.√3 प्लस 6.√3 करेंगे तो 6 और 6 12√3, ये ST निकल कर आ जाएगा। मतलब आपको क्या मिल गया, बेस भी मिल गया। ये देखिए 6√3, तो ये भी कितना होगा, 6√3, और दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको बेस कितना मिल जाएगा, 12√3। नोट करिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, OST। OST क्या होता है, एरिया ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 का 1/2 बेस कितना है आपका, देखिए अभी हमने फाइंड किया 12√3, और हाइट भी अभी हमने फाइंड की थी, कितनी थी, 6। 2 से 6 हो जाएगा कितने टाइम, 3 टाइम, और 12 इंटू 3 करेंगे कितना जाएगा, 36√3। और क्वेश्चन में आपसे बोला है √3 का वैल्यू पुट कर देना कितना, 1.73, तो रूट होएगा 1.73। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू 1.73, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 62.28। कितना आएगा, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लिया। आपको क्या फाइंड करना है, सेगमेंट का एरिया। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब पूरे सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करते हैं। ओके, माइनर सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, बताइए। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड एरिया ऑफ माइनर को सीधा माइनर है, मेजर एरिया तो यही चलता है। एरिया ऑफ सेक्टर वही थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू 120, और इसके लिए तो ये 120 रहेगा अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू इन्होंने क्या बोला है, 3.14 इंटू आर का वैल्यू 12, तो 12 इंटू 12, हाँ बोला 12 इंटू 12। ये देखिए 0 0 कैंसिल, और 12 बन जा 12, 12 3 जा 36, और 3 बन जा 3, 3 4 जा 12। यहाँ आपका बचा 3.14 इंटू 12 4 जा 48, और 3.14 का इंटू 48 में हम जब करेंगे तो इंटू करने पर जो आपका आएगा, क्या आएगा, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इस पूरे यहां से यहां तक का एरिया फाइंड कर लिया। आपको क्वेश्चन में ये वाला बोला था, कैसे करेंगे, इस एरिया में से इस एरिया को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। ओके, चलिए यहां कर देता हूं, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, 115.72 माइनस 62.28। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 का 12, 12 से 8 किया तो कितना बचेगा, 4, कैरी ओवर 1, तो हो गया 2 1 3, 7 माइनस 3 तो 4, पॉइंट का पॉइंट, 0 से 2 करेंगे तो 0 का 10, 10 से 2 किया तो कितना, 8, कैरी 1, 6 1 7, 15 माइनस 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 8। ये आपका क्या आ गया, सेंटीमीटर आंसर कितना आ गया, 88.44। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी लगा लेना, ठीक है ना। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of size 50 meter by means of a 5 meter long rope। देखिए यहाँ पर एक हॉर्स है जो कि स्क्वायर शेप का आपका जो फील्ड है, फील्ड कैसा है, स्क्वायर शेप। इसके कॉर्नर पर सपोज यहाँ पर वो आपका पैग मीन्स इसको हम बोलते हैं खूंटा है ना, उस पर आपने यहाँ पर हॉर्स को टैग किया हुआ है।
और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 5 मीटर। उसकी जो रूप है ना गले में वो 5 मीटर है। तो आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, और इसकी जो स्क्वायर की जो फील्ड की जो लेंथ है साइड वो कितने मीटर है 15 मीटर। तो ये भी कितनी हो जाएगी 15 15। क्लियर। इस टाइप का आपका एक सिचुएशन बना हुआ है। अब ये हॉर्स कितना ग्रास करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोला है द एरिया ऑफ अ पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रास। मतलब ये हॉर्स कितने एरिया की ग्रास आ सकता है। और सेकंड बोला इन द इंक्रीज इन द ग्रासिंग एरिया इफ द रूफ वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। और सेकंड में बोला कि हम इसकी जो लेंथ है 5 से 10 कर दे तो वो कितना एक्स्ट्रा और ग्रासिंग करेगा। मतलब अभी जितना कर रहा है उतना, और 10 कर देंगे तो फिर कितना एक्स्ट्रा और करेगा। क्लियर। तो देखिए हॉर्स है तो यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, नहीं आ सकता घूमते घूमते। ठीक है, पर यहाँ तक भी आएगा, यहाँ तक भी आएगा। तो ये देखिए एक आपका क्या बन गया सेक्टर बन गया। क्या बन गया ये सेक्टर बन गया। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। गिवन दैट लेंथ ऑफ रूफ, लेंथ ऑफ रूफ जिसको हम बोलेंगे आर, क्योंकि ये सर्कल बन रहा तो सर्कल की रेडियस का काम करेगी। कितना हो जाएगा 5 मीटर। ओके, और यहाँ पर आपका जो स्क्वायर है, स्क्वायर का जो एंगल होता है कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री। एंड एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा 90 डिग्री। अब आपको दूसरी जरूरत होती है रेडियस और थीटा, तो आप क्या निकाल लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। और यही आपका रहेगा जो आपका हॉर्स है, हॉर्स कैन ग्रास द एरिया, इसी के इक्वल रहेगा एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 90 अपॉन 360 इनटू पाई का वैल्यू क्या गिवन, इसमें कुछ ऐसा बोला गया क्या नो। चलिए अभी देखते हैं 3.14 इनटू आर इज इक्वल टू 5 इनटू 5 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या जाएगा आपका 3.14 इंटू 5 5 जा 25 अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। 25 को इंटू करिए, 25 4 जा 100 कैरी 10, 25 बन जा 25 और 10 35 का 5 कैरी 3, 25 3 जा 75 और 3 78। पॉइंट लगेगा 2 के बाद 4 से डिवाइड लगाइए आप, 4 से आप डिवाइड लगाएंगे 78.50 में तो कितने टाइम लगेगा 1 बार, तो 3 हो गया 8, फिर कितने बार लगेगा, कितने बार 9 बार 36 माइनस किया 2, पॉइंट लगाएंगे 5 लेंगे आप कितनी बार 6 बार, कितना हो जाएगा 24 माइनस किया तो 1, अब 0 लेंगे और 2 टाइम, तो लगभग 19.62 एप्रोक्स। और यदि आप चाहें तो आप यहाँ पर देखिए 4 2 जा 8, 8 माइनस करेंगे 10 माइनस 8 करेंगे कितना बचेगा 2, एक और 0 ले लेंगे तो 4.45 जा 20, फुल टाइम डिवाइड हो गया, आपका आंसर आ गया 19.625 मीटर स्क्वायर। मींस आपका जो हॉर्स है वो हॉर्स कितने एरिया का फाइंड क्रॉस कर सकता था, राइट कर देना the area of part, the area of part, area of part that field in which the horse can grass, horse can grass, ठीक है ना, is equal to 19.625 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया का हॉर्स ग्रास करेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में सेकंडली आपसे बोला क्या बोला कि जब आप इसकी रूट 5 की प्लेस पर 10 कर दें, कितना कर दें 10, तो एंगल तो 90 ही रहेगा, तो कितना ग्रासिंग एक्स्ट्रा करेगा वो, ये बोला है। सबसे पहले आप ये बताइए 10 रहेगा तो कितना ग्रास करेगा। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखिए थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 इनटू पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू 10 इनटू 10 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा कैंसिल, 4 टाइम तो बचेगा 1/4, 10 10 जा 100, तो 3.14 इनटू 100 करेंगे मीटर स्क्वायर, तो 100 करेंगे तो 4 से कितनी बार कैंसिल होता है। अच्छा ऐसा मत करिए, आप पॉइंट अलग कर दीजिए, फिर हम 4 से डिवाइड लगाएंगे, 14 इनटू 100 में इनटू करेंगे, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि 2 0 ऐड हो गए और पॉइंट भी 2 के बाद है, तो आपका पॉइंट 2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। अब आप 4 से डिवाइड लगाइए, 314 में कितनी बार लगता है, कितनी बार 4 7 या 28, माइनस किया तो कितना बचेगा आपका 3 हो गया, 4 8 या 32, माइनस किया तो कितना बचेगा 2, पॉइंट लगा के ले लिया 0, 4 5 जा 78.500। अब हम 00 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपका भी प्रीवियस जो आंसर आया था वो आया था 19.5, कितना आया था 752 के 725 625, इसमें 3 डिजिट थे, क्योंकि अभी हमको माइनस भी करना है। आप चाहे तो अभी इतना लिख लीजिए, जब माइनस करेंगे क्रिएट कर लेंगे 0। ये आपका किसका आ गया, जब आप इसकी रूप कितनी कर देंगे 5 से डबल, इतना कुछ गिराज करेगा, बढ़ जाएगा एरिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ये नहीं बोला आपसे, बोला कितना एक्स्ट्रा ग्रास करेगा। बताइए ये वाला पार्ट बढ़ा है कि नहीं, तो इसका एरिया फाइंड करना है आपको, ये जो बढ़ा हुआ पार्ट है, तो कैसे करेंगे। इस अभी हमने जो सेक्टर का एरिया फाइंड किया उसमें से इस वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नोट करिए। तो देखिए आपसे जो बोला था कि इंक्रीजिंग एरिया के राज है। अब आपका बताइए एरिया, जब आप रेडियस को 10 करेंगे कितना हो गया रेडियस 78.50, इतना वो करेगा, और पहले कितना ग्रास कर रहा था 19.625। आपसे पूछा क्या है इंक्रीज कितना हुआ, तो क्या करेंगे, जो आपका ये वाला एरिया हुआ है 78.50, इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, जो पहले ग्रास में हो रही थी 19.625। अब क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट है तो यहाँ भी हम क्या कर लेंगे 3 डिजिट। 0 से 5 माइनस किया तो क्या हो जाएगा 5 कैरी ओवर 1, फिर 0 का 10 10 से 3 किया तो 7 कैरी ओवर 1, 5 का 15 7 किया तो कितना हो जाएगा 8, फिर कैरी ओवर 1 तो हो गया 20, 78 माइनस 20 करेंगे कितना आएगा बताइए 50। ओके, और साथ में क्या ऐड कर देना मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आया।